वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल अनमोल कहानियां श्रृंखला में उपनिषदों, पुराणों आदि से उद्धृत कुछ आख्यानों को प्रस्तुत कर रहा है। आशा है कि बच्चों को कथान के माध्यम से उनके चारित्रिक उत्थान के लिए यह प्रस्तुति अत्यधिक प्रभावशाली होगी। ओम नमो वेंकटेशाय। 7 पहाड़ों पर स्थित सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले श्री बालाजी का नाम स्मरण करते हुए आइए बच्चों, आज हम एक कहानी सुनते हैं। नमस्ते चाची। नमस्ते बच्चों, कहानी सुनना चाहोगे? हाँ चाची। कौन सी कहानी चाची? मैं सुनाऊंगी आप लोगों को राजा परीक्षित की कहानी। ठीक है चाची, सुनाओ ना। कहानी सुनाने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, वह यह कि हमारा भारतीय साहित्य बड़ा ही समृद्ध है। बहुत से ऋषि मुनियों ने इन्हें लिखा है और समय समय पर हम इन्हें पढ़ते हुए और इसको सुनाते हुए आ रहे हैं। आप लोगों को भी इन कहानियों को सुनना होगा, स्मरण करना होगा और अपने मित्रों और परिवार के लोगों के साथ साझा करना होगा। ठीक है? ठीक है चाची, सुनाओ ना। चलो चलते हैं सुनने राजा परीक्षित की कहानी, विस्तार से सुनने और सुनाने के लिए। हाँ चाची। तो सुनो। महाभारत के अनुसार परीक्षित अर्जुन के पौत्र हैं, अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र हैं और जन्मजय के पिता हैं। पांडवों के वंश में कोई जीवित न रहने पाए, इसीलिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया। जानते हो कब? जब वे अपने माता उत्तरा के गर्भ में थे तब। और ब्रह्मशिर अस्त्र ब्रह्मास्त्र के समान है और बहुत ही शक्तिशाली। उस अस्त्र का सामना करना बहुत मुश्किल है। फिर करे तो क्या करे? गर्भ में शिशु कुछ कर थोड़ी पाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण को पता चला कि अश्वत्थामा उनको मारना चाहते हैं, तो उन्होंने भी अपना गदा उठाया और बड़े ही शूरवीरता के साथ वे उस गदा को घुमाने लगे, जैसे वो किसी अस्त्र का सामना कर रहे हों। और उस गदा के वार से क्या हुआ? ब्रह्मशिर अस्त्र शांत हो गया और श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। जानते हो ये कहानी? नहीं ना? नहीं चाची। हाँ, तो सुनो। अच्छा, एक प्रश्न करती हूँ। 5 पांडवों में सबसे बड़े कौन है? युधिष्ठिर। हाँ, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर परीक्षित के बड़े दादा और उनके दादा अर्जुन, इनके पिता अभिमन्यु और माता उत्तरा और इनके बेटे जन्मजय। याद रहेगा ना? हाँ चाची। परीक्षित की 2 पत्नियां, एक इरावती और एक मदरावती। परीक्षित शब्द का अर्थ जानते हो? नहीं चाची। परीक्षित का अर्थ होता है जिसकी परीक्षा ली गई हो, जो परीक्षार्थी है। क्योंकि ये कृष्ण द्वारा रक्षित हुए, इसीलिए ये परीक्षित बने। शुभ नक्षत्रों और राशि से पूर्ण होकर तेजस्वी परीक्षित का जन्म हुआ। पौत्र के जन्म से खुश होकर युधिष्ठिर ने सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, गाय, गांव, भूमि, पता नहीं क्या क्या दान में दे दिया। और तब जितने भी ऋषि मुनि थे, वे सब उनके पास आए। मनचाहा उनको फल मिला और उन्होंने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर
इस बालक को विष्णु रात कहा और कहा कि यह बालक भगवान द्वारा रक्षित है, और यह भी कहा कि यह विष्णु रात नाम से विख्यात होगा। उसे आशीर्वाद दिया यशस्वी होने का, यह भगवान का परम भक्त बनेगा, और यह कहा कि वह महापुरुष होगा, बड़ा होकर सभी विद्याओं को प्राप्त करेगा। श्री रामचंद्र जी के समान यह इक्ष्वाकु वंशजों के मन को बहलाएगा और उनके तरह सद्गुणों से पूर्ण होगा, दानशील रहेगा और अर्जुन की तरह पराक्रमी बनेगा, धनुर्धारी होगा, अग्नि के समान प्रचंड, समुद्र की तरह गंभीर, पृथ्वी की तरह सहनशील और ब्रह्मा की तरह समन्वयशील, प्रहलाद की तरह भक्त। इतने सारे गुणों का समावेश होगा इस छोटे से बालक परीक्षित को। और एक ये भी कहा कि जब मृत्यु के निकट रहेगा यह बालक, तब अपना सब कुछ छोड़कर आत्मज्ञानी बनकर विष्णु के समीप चला जाएगा। ये सभी बातें सच हुई। अर्थात जब ब्राह्मण या बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, मन से आशीर्वाद देते हैं, और वह अवश्य सफल होता है। आगे कहानी बताने से पहले एक और प्रश्न करती हूं। जानते हो कितने युग होते हैं? हाँ चाची। कितने? सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरायुग और कलयुग। बहुत अच्छे। तो कलयुग आरंभ हुआ तो कलयुग में कुछ ऐसा किया कि परीक्षित को आ गया क्रोध और उन्होंने उसका दमन कर दिया। जानते हो कैसे? नहीं चाची। इसकी भी एक कहानी है। एक कहानी यह है कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आदेश अनुसार महाराजा परीक्षित जब पृथ्वी पर शासन कर रहे थे, ये उस समय की कहानी है। राजा परीक्षित को पता चला कि कलयुग उनके राजमहल में आ रहा है, तो उन्होंने दिग्विजय करना चाहा और उन्होंने देखा कि एक राजा की भांति तैयार होकर एक व्यक्ति वहां आया है। और वो क्या कर रहा था? कपड़े तो उसने राजसी पहने, जैसे कोई राजा महाराजा हो, मगर कार्य क्या कर रहा था? एक लकड़ी से गाय और बैल को मार रहा था। गाय और बैल जो बोल नहीं सकते, जो दुर्बल हैं, ऐसे जानवरों को वह बहुत भयंकर रूप से मार रहा था। बैल देखने में कैसा था? एकदम सफेद पुष्प की भांति, और गाय एकदम शांत, बिचारी वहां पे घास चर रही थी। ऐसे दो पशुओं को वह पकड़कर मार रहा था। तो इतने में परीक्षित ने उसको रोका और कहा कि तुम कौन हो भाई? इस तरह से भयंकर रूप से तुम इन जानवरों को मार रहे हो, क्या बात है? क्योंकि तुम इनको ऐसे प्रांत में जहां पे कोई नहीं है, एकांत प्रांत, वहां पर तुम इन जीवों को मार रहे हो, और तुमने, क्योंकि ये निर्दोष हैं, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, तो तुम इनको मार रहे हो, तो तुम भी अपराध के पात्र हो, तुमको मैं शाप दूंगा। और उन्होंने क्या किया?
उन्होंने पहले गाय और बैल को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, आप आराम से रहिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और जब उन्होंने कलयुग को मारने के लिए तलवार निकाला तो कलयुग तुरंत उनके पैरों पर गिर गया और उनसे क्षमा याचना की। परीक्षित ने थोड़ी देर के लिए सोचा, चलो ठीक है, अपने आप मुझसे माफी मांग रहा है तो उन्होंने उसको माफ कर दिया। परंतु क्या कहा, तुमको माफी ऐसे ही नहीं मिली है, तुम केवल 5 जगह ही रह सकते हो और कहीं तुमको रहने की जगह नहीं मिलेगी। कलयुग ने कहा, ठीक है महाराज, बताइए तो मैं कहां कहां रह सकता हूं। तो परीक्षित ने कहा, तुम वहां रहोगे जहां लोग शराब पीते हैं, जहां लोग शराब पीते हैं, मदिरा पान करते हैं, वहां तुम रहोगे। फिर दूसरी जगह, जहां पे लोग जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना बुरी बात है ना? जुआ जहां पे लोग खेलेंगे वहां तुम रहोगे। और कहां रहूंगा? जहां पे लोग वेश्यावृत्ति करते हैं, जहां पर पशुओं का वध होता है, तुम वहां रहोगे, चले जाओ यहां से। कलयुग ने कहा, एक और स्थान बता दीजिए जहां पे मैं रह सकूं। तो परीक्षित ने कहा, ठीक है, जहां पे सोना बहुत ज्यादा उपलब्ध होगा वहां तुम रहोगे। तो इस तरह से कलयुग को केवल 5 जगह मिले जहां पे वह रह सकता था, जहां लोग झूठ बोलें, मद में रहें, काम करें, वैर भावना, रजोगुण, इन 5 जगहों को छोड़कर तुम और कहीं नहीं रह सकते। कलयुग ने उनसे दोबारा क्षमा याचना की और वहां से चला गया। आपने भी सुना होगा, आप बड़े बूढ़े घर में नाना नानी दादा दादी कहते हैं ना, घोर कलयुग आ गया, ऐसे नष्ट भ्रष्ट सब कुछ हो रहा है। सुनते हो ना ऐसे कहते हुए नाना नानी दादा दादी को, है ना? हाँ, तो यही हुआ उस समय पे जब राजा परीक्षित थे। अब देखो, ऐसे शांत, गंभीर, स्नेही प्रवृत्ति के परीक्षित को भी एक दिन क्रोध आ गया और उन्होंने एक मुनि के साथ बुरा व्यवहार किया। इसकी भी एक कहानी है, आपको बताती हूं। बुरा व्यवहार क्रोध में आते हैं। बुरा व्यवहार क्रोध में आकर। एक दिन राजा परीक्षित किसी महत्वपूर्ण कार्य से कहीं जा रहे थे। अब मार्ग में उनको लग गई प्यास। अब जब प्यास लगती है तो क्या चाहिए हमको? पानी चाहिए, है ना? तो पानी तो आजकल हम कहीं भी जाते हैं अपने साथ पानी लेकर चलते हैं बोतलों में। उस जमाने में तो वैसा नहीं था। तो उनको प्यास लगी, अब प्यास के लिए पानी चाहिए था। वे बेचारे इधर उधर ढूंढते रहे। उनको दूर कहीं पर एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम में गए तो वहां देखा क्या, एक मुनि ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, शांत, आंखें बंद किए हुए। वहां कोई नहीं था। ऐसे आश्रम में जाकर राजा परीक्षित ने देखा, मुनि के पास गए, कोई उनका स्वागत करने वाला नहीं था। कोई उनको आसन किसी ने नहीं दिया, किसी ने पानी के लिए नहीं पूछा। तो आ गया उनको और भी क्रोध। उन्होंने मुनि से पूछा, मुझे प्यास लगी है, पानी दीजिए। मगर मुनि तो ध्यान में बैठे हुए थे, उनको ये बातें कहाँ सुनाई देती, वे ऐसे ही बैठे रहे। अब परीक्षित की सहनशीलता जाती रही। उन्होंने
दोबारा पूछा, मगर ऋषि शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो क्रोध में आकर परीक्षित वहां से जा रहे थे, इतने में उन्होंने क्या किया, उनको ईर्ष्या भी हो गई कि ये क्या, मुनि इतने आराम से ऐसे शांत स्वभाव होकर कैसे बैठ सकते हैं। परंतु लौट रहे थे। लौटते लौटते उन्होंने रास्ते में देखा कि एक वहां पर मरा हुआ सांप पड़ा है। उस सांप को उन्होंने अपने बाण से निकाला और मुनि के कंधे पर डाल दिया, डालकर चले गए। तो कहते हैं, डारी नाग ऋषि कंठ ने, नृप ने कीन्हो पाप, होनहार होकर हो तो मुनि दीन दो शाप। शमीक मुनि के तेजस्वी पुत्र ने जब यह सुना कि उनके पिता जो ध्यान में मग्न थे, उन्हें आकर एक राजा ने इस तरह से सांप डाल दिया उनके गले में, अब उसको भी आ गया क्रोध। उसने क्या किया, उसने कहा कि आज से 7 दिन बाद उस राजा को तक्षक नागराज वध कर देगा। कौशिक नदी में उन्होंने आचमन किया और शब्द रूपी बाण छोड़ दिए। अब शाप से कोई मुक्त नहीं हो सकता था। जब मुनि ने ध्यान समाप्त किया और सामान्य हुए, तब उनको पता चला कि राजा परीक्षित यहाँ पे आए थे और उनके पुत्र ने क्रोध में आकर ऐसा शाप दे दिया। अब बेचारे मुनि क्या करते, क्षमा याचना तो नहीं मांग सकते थे, चुप हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे वे तो महात्मा स्वभाव वाले राजा परीक्षित थे, तुमने ऐसे तुच्छ काम के लिए उनको ऐसा शाप क्यों दिया। फिर यह समाचार जब सब लोगों को मिला तो लोग विचलित हुए, पर राजा परीक्षित विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैंने जो बुरा काम किया उसके लिए मुझे तो सजा मिलनी ही है। तो उन्होंने और ये भी सोचा कि बहुत वर्षों से मैं इस पृथ्वी पर शासन कर रहा हूं, अब मुझे वैराग्य लेना चाहिए। ठीक है, उन्होंने सभी को प्रणाम किया। जितने लोगों को इसके बारे में पता चला वे सब वहां चले आ रहे थे। यहां तक कि उस समय पर जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाले जो ऋषि होते हैं, अत्रि ऋषि, भरद्वाज ऋषि और पता नहीं कौन कौन, गौतम, नारद, भारद्वाज, सब लोग एक एक करके आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं। राजा ने सबका सत्कार किया, सबके चरणों पर उन्होंने वंदना की, सबसे उन्होंने आशीर्वाद लिया, अच्छे कर्मों के लिए प्रशंसाएं पाई और उन्होंने कहा, अब मैं आमरण अनशन करूंगा, अब मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, ना पानी ना खाना, कुछ नहीं। कितने दिन बचे थे, केवल 7 दिन बचे थे उनके पास। तब फिर राजा ने कहा कि अब तो अंत समय आ गया है, जरा मुझे इस ये जो शरीर है वह विशुद्ध कर्म कैसे करे। अब 7 दिन में व्यक्ति कोई क्या कर सकता है। उसने कहा कि भगवान, मुझे कुछ अच्छे कर्म कैसे करना होता है यह बताइए। तब कहते हैं कि उसी समय पर व्यास देव के पुत्र शुकदेव वहां आते हैं और वे परीक्षित से, शुकदेव ने क्या किया, श्रीमद् भागवत को उन्होंने सुनाया, समस्त भागवत उन्होंने सुन लिया और अंत में उन्होंने दिव्य अभय प्राप्त किया।
अच्छी लगी कहानी? धन्यवाद बच्चों। तो आपने यह जाना है या आपको पता चल गया है कि हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना? क्रोध कभी नहीं। क्यों? क्योंकि क्रोध करने से अच्छा काम भी बिगड़ जाता है ना? और राजा परीक्षित ने क्रोध में आकर बुरा काम किया। जब अच्छे थे तब तो उनको सब अच्छे अच्छे काम करते थे, जब उनको गुस्सा आया तभी उन्होंने कुकर्म किया, और उसके बाद उन्होंने पश्चाताप भी किया। पश्चाताप भी किया ना? हाँ। फिर उन्होंने क्या किया? बुद्धि और ज्ञान के बल से उन्होंने अपने मन को वश में किया और अपना बाकी समय सत्कर्म में बिताया। ये याद रखो कि जब भी आप कोई बुरा काम करते हो, पहली बात यह है कोई बुरा काम नहीं करोगे। अगर आपने कोई बुरा काम किया है तो पश्चाताप करने के बाद फिर उस कार्य को कभी नहीं करोगे, कभी नहीं। और ऐसे ही परीक्षित ने जब पश्चाताप किया, जब श्रीमद् भागवत सुना, उसके बाद उनको भगवान के विराट रूप के दर्शन हुए। समझते हो? हाँ। और उसके बाद यदि आप सत्कर्म करते हो तो सज्जन कहलाओगे। सब लोग आपका नाम लेंगे और कहेंगे कि देखो वो कितना अच्छा बालक है, वह कितनी अच्छी बालिका है। ठीक है? हाँ। धन्यवाद चाची। अगले सप्ताह एक और कहानी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। नमस्ते बच्चों। वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।